Good morning, students. How are you? Fine. Today we will discuss some important identities for polynomials. Let us discuss them. Our first identity is x plus y whole square. It is equal to x square plus y square plus 2xy. Our second identity is x minus y whole square. अब ये सिमिलर है, बस माइनस का डिफरेंस है. इट मीन्स कौन सी टर्म नेगेटिव है? y. अगर हम यहाँ y को माइनस y पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. बिकॉज माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ माइनस y को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y हो जाएगा. सो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? सिमिलर. Now in the next one, x plus y plus z का whole square is equal to x square plus y square plus z square plus twice of xy plus twice of yz plus twice of zx. Clear? These are simple identities but very important for our polynomials. X square minus y square, it is equal to x minus y into x plus y. x प्लस ए x प्लस बी, इसकी क्या आइडेंटिटी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. यहां पर ये दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है. यहां पर x और यहां पर भी x. एटलीस्ट दो वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक डिफरेंट हो सकता है. सो ये आइडेंटिटी बन जाएगी. इन द नेक्स्ट वन, x प्लस वाई होल क्यूब, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. क्लियर? इसे हम फर्दर और एक्सपेंड कर सकते हैं. यहां अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इतना यूज करेंगे, अगर हमें इससे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. क्लियर? नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू माइनस xy. जहां जहां प्लस था वो सब जगह माइनस हो गया है. अब इसे एक्सपैंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. अब इसमें बीच में एक माइनस आने का इंट्रोड्यूस का मतलब यही है कि माइनस की y की टर्म जो है वो नेगेटिव है. जहां जहां y होगा वो सब जगह नेगेटिव होगा. जब हम इसका y का स्क्वायर करेंगे इस पॉइंट पे तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव. सो यहां भी नेगेटिव. क्लियर? सो सिंपली इसे हमें एक्सपेंड करना है और ये आइडेंटिटी बन जाएगी. नेक्स्ट वन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली इसकी जैसे एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अब यहां प्लस है तो यहां प्लस आया, यहां प्लस है तो यहां प्लस है, बट यहां माइनस हो जाता है. इसका मतलब हमें जहां जहां टारगेट देखना है उसको फॉर्मूले को याद रखना है. यहां माइनस होता है तो माइनस यहां है, बट यहां प्लस हो जाता है. तो इन दोनों जगह आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी के हिसाब से. Clear? Now next one is the x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. It is equal to what? इसका आइडेंटिटी क्या होगा? x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है. अब इनके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम. These are very important one. Let us discuss some important examples based on these identities. Our first question is x plus 3 into x plus 3. इसे expand करना हो, simplify करना हो तो which identity we are going to use here? जब हम किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे लिख सकते हैं x plus 3 का होल स्क्वायर, क्वांटिटी का होल स्क्वायर. जो भी नंबर है दो बार मल्टीप्लाई उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसकी आइडेंटिटी हमने क्या लिखवाई थी? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू में एक्स वाई, सो एक्स इंटू में वाई की जगह हमारे पास है 3, तो क्या वैल्यू बन गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 2 6x। तो यूजिंग द आइडेंटिटी 1 हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। Now let us discuss question number 2. In the question number 2, assume x minus 4 multiplied to the x minus 4. अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, किस चीज की आइडेंटिटी हो गई, स्क्वायर x माइनस वाई की आइडेंटिटी के इक्वल। सो x माइनस वाई की आइडेंटिटी में हमने क्या यूज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 2 इंटू में x इंटू में y, y की जगह हमारे पास क्या है 4। सो क्या आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, वैल्यू क्या बनी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 3 एंड x प्लस 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपने देखी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जब हमारे दो वेरिएबल्स, जब दोनों के पास एक वेरिएबल वो जो भी हो कॉमन हो, y प्लस हो सकता है y प्लस y माइनस समथिंग कुछ भी हो, तो यहाँ पे x x सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है यहाँ पर हमारे -3 प्लस बी कितना है 4 इंटू एक्स प्लस में -3 इंटू 4, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 1 प्लस एक्स 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दिस वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2a प्लस 3b, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर। अब इसमें a x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर 2a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 4c होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी थी हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x की जगह 2a, y की जगह 3b प्लस 2 इंटू में 3b इंटू 4c प्लस 2 इंटू में 4c इंटू में 2a। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट, 2 2 4 a square, 3 3 9 b square, 4 4 16 c square. Now we can multiply it, 2 2 4, 4 3 12 ab plus 4 2 8, 8 3 24 bc plus 2 2 4, 4 4 16 ac. Clear? Next one is x square माइनस 9y स्क्वायर। ऐसा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सिमिलर है उसी के, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बन गई, x माइनस 3y x प्लस 3y। तो हमें फैक्टर करने में ये सारी आइडेंटिटीज काफी यूज होंगी। सो द नेक्स्ट वन, consider 3a plus 2b whole cube। इसकी आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे हम, x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, 3a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में 3a इंटू
2b into 3a plus 2b. So now you can expand it, you can solve it. It is easy. 3 3s are 9, 9 3s are 27 a cube plus 2 2s are 4, 4 2s are 8 b cube plus 3 3s are 9, 9 2s are 18 ab plus 18 into 3, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 3s are 54 a square b plus 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36 ab square. नाउ सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस के हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस कैलकुलेट अनदर वैल्यू. फाइंड द स्क्वायर क्यूब ऑफ 103. इस तरह के रियल टाइम क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो ज़्यादा वैल्यूबल हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 का होल क्यूब. 103 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 होल क्यूब. सो 100 क्यूब ऑफ 100 प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 100 प्लस 3. नाउ इट इज इजी. 100 का क्यूब कितना होता है? जब 2 zeros है तो 6 zeros कर दीजिए प्लस 3 का क्यूब 27. अभी देखा था. 3 3s are 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 100 प्लस 3. इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 100 इंटू 900 इंटू 100, so it becomes 90,000 प्लस 9 3s are 2700. अब इसे हम अगर ऐड करेंगे so what we get? It is equal to 27, last one, then again 27, then 9, then 1 0, 1 2 3 4 5 6 2 and 1. So this will be the answer. Clear? Now the next one, consider another problem. हमें इसको फैक्टराइज करना है. अब इसके फैक्टराइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? इसे हम पहले लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब. अब इस आइडेंटिटी इसको वैल्यू को हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई? x क्यूब प्लस y क्यूब की आइडेंटिटी. तो x प्लस y यानी कि 1 प्लस 4x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर. यहाँ प्लस है तो माइनस क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट 4x इंटू 1. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस 4x इंटू 1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 4x. So this is the factor of the given equation. Now you can also solve some other questions. Let हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है is 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y x cube 8x cube plus 27y cube plus 36x square y and minus 18x y square. सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 54y स्क्वायर लेते हैं, मल्टीप्लाई होकर 54 हो जाएगा. So 54xy square. You can take any value. 54xy square. Now we will solve this question. 8 is equal to cube of 2. तो cube of 2 है तो 2x की क्यूब लिख सकते हैं. 8x को क्या लिख सकते हैं हम? 2x की क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब. सो 3y क्यूब प्लस अब हमारे पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां क्या बनना चाहिए? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b. तो 3 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 12. तो 12 क्या होता है?
2x का होल स्क्वायर इंटू में 3y। अब ये डायरेक्ट 2x का होल स्क्वायर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है तो x वाली टर्म का ही यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा। तो 3 इंटू एक्स वाली टर्म का होल स्क्वायर इंटू वाई वाली टर्म। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है तो इट मीन्स वी आर एट द राइट स्टेप। क्लियर? द नेक्स्ट वन 54 को भी हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू, अब यहाँ पे y का स्क्वायर है यानी कि x की सिंगल टर्म आएगी, x की सिंगल टर्म, y की डबल टर्म। सो y की डबल टर्म मीन्स 3y का होल स्क्वायर। सो अब इसे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। क्लियर? सो नाउ the next one is it is the formula of 2x plus 3y whole cube. It is the formula of 2x plus 3y whole cube. So these formulas are very easy one to operate the questions. Consider one more question. 8x cube plus y cube plus z cube plus 27z cube, मान लो 27z cube minus 18xyz। ये क्वेश्चन है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? द लास्ट वन जो हमने डिस्कस की थी। इसमें आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले से सिंप्लीफाई कीजिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अभी देखा था 2x का होल क्यूब। इसे लिख सकते हैं y का होल क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब। इसे क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू में 2x इंटू में y इंटू में 3z। x, y और z की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास याद आई कुछ कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz हो तो उसकी कोई आइडेंटिटी होती है, वैल्यू होती है, तो हम वही वैल्यू यहाँ यूज करेंगे टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 2x प्लस y प्लस 3z, 2x प्लस y प्लस 3z इंटू में x 2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर माइनस xy, x यानी कि 2x इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म, माइनस में सेकेंड टर्म इंटू में थर्ड टर्म, देन माइनस में फर्स्ट टर्म इंटू में थर्ड टर्म। So its value will be equal to, so 2 to the 4x square plus y square plus 3 3 is a 9z square minus 2xy minus 3yz minus 6xz. So this is the factor of the given equation. Clear? Now we will discuss some graphical या geometrical meaning of the zeros। जो हमने zeros पढ़े थे उनके geometrical में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, let us discuss now the geometrical means of zeros। अब zeros को हम geometrically कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हैं कि इसके zeros कितने होंगे। let us assume हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल है px, उस px को हम मान लेते हैं y। px को हमने क्या मान लिया? y इज इक्वल टू px। अब इसके पास दो वेरिएबल हो गए y और x। भी x की हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। हमने x की वैल्यू पुट करी x1, तो इस x1 वैल्यू के लिए कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी। भी जब हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे किसी इक्वेशन में तो उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी। x1 पर y1 है, x2 वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी y2 एंड देन सो ऑन, इसकी बहुत सारी वैल्यूज बन जाएगी। इट मींस अगर हम इसका एक ग्राफ के लिए टेबल बनाएं x और y के हमारे पास px, तो अगर x1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी px1 यानी कि y1। सिमिलरली x2 रखेंगे तो y2 यानी कि px2 एंड देन सो ऑन। तो इन वैल्यूज की हेल्प से हम ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। आपको ग्राफ पे वैल्यूज तो प्लॉट करनी आती है, so it is very easy to draw the graph on the to draw the polynomial of the graph. So let us consider कोई ग्राफ हमारे पास है, वो कुछ इस तरह से जाता है।
तो अगर हम ग्राफ को देख के बताएं कि इसके कितने जीरोज हैं, तो सिंपली है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, सो इसके कितने जीरोज होंगे, सो इट हैज 3 zeros। अनदर ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, ओनली 1 0, बिकॉज एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये, तो एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, तो इट हैज 1 0, 1 0। So in the another graph, let us consider this another graph, और इस ग्राफ के अंदर ग्राफ इस तरह से है, ये कितनी जगह कट कर रहा है इसको, 2 पॉइंट्स पर, तो हाउ मेनी जीरोस इट हैज, इट हैज 2 zeros। Let us consider another graph, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हाउ मेनी जीरोस इट हैज, इसके कितने जीरोस होंगे, इट हैज नो जीरोस, 0 zeros। इट मींस जो इसकी इक्वेशन बनी है उसके फैक्टर रियल वैल्यूज नहीं दे रहे, तो इट मींस इसके कोई जीरोस नहीं हो रहे हैं। क्लियर, हालांकि ग्राफ में वैल्यूज हैं मगर किसी वैल्यू पर वो जीरो वैल्यू नहीं जनरेट कर रहा है, सो दिस इज, it has no zero, okay। Now we will discuss graph of linear polynomials, the graph of linear polynomials। तो linear polynomial होते कैसे हैं, linear polynomial होंगे px is equal to ax plus b, इस फॉर्म में मिलेंगे। सपोज कीजिए हमने माना, अज्यूम किया y is equal to px, तो y का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, ax plus b, so we can identify the linear polynomials easily in the form of ax plus b। Now we can draw the graph for this linear polynomial। Consider an example, for example px is equal to 2x plus 3, this is a polynomial of linear type, so at the for the different values of the x we have different values of y, clear, so put different values of x, put x is equal to 0, what we get, if you put 0 in place of x, what we get, 0 into 2 0 plus 3 3, so we get 3। if we put x is equal to 1, what we get, 2 into 1 2 plus 3 5, if we put x is equal to minus 1, x is equal to minus 1, minus 1 into 2, minus 1 into 2, minus 2 plus 3 plus 1, so we can draw any line with at least 2 points। अगर हमारे पास 2 पॉइंट कम से कम है तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने बहुत है। सो सपोज दिस इज द x axis and this is y axis, these are the points 0 1 2 3, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, 1 2 3 4, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, this is x, this is x dash, y, this is y dash, this is positive value of x, these are negative values of x, these are positive values of y, these are negative values of y, so and this is origin, means 0 0, so we plot the first point 0, x की value 0, y की value 3, x की value 0, y की value 0, both values are 0 here, and the y is equal to 3, 1 2 3, so this first point is this one, and the second one, x is equal to 1, y is equal to 5 4 then 5, this one, if x is equal to minus 1, y is equal to 1, so now we can draw the line easily, so this is the line for px is equal to 2x plus 3, or you may say y is equal to px is equal to 2x plus 3, so इससे हमें, इस लाइन से हमें ये भी पता लगेगा हाउ व्हाट इज इट्स 0, तो जहां पर ये x एक्सिस को कट कर दिए
दिस विल रिप्रेजेंट द जीरोस। इसका जीरोस कहां पर हुआ? अब हम यहां पर जीरोस को आइडेंटिफाई करें तो इट विल बी इक्वल टू समहाउ -1.5, नियर बाई 1.5 के आसपास। सो -1.5 नेगेटिव साइड में। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ग्राफ, their characteristics. Now we will discuss the graph of the quadratic polynomial. Next one is a graph of quadratic polynomial. So quadratic polynomial कैसे होते हैं हमारे पास? तो px is equal to ax plus ax square plus bx plus c. अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो इस टाइप के होते हैं, तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं, इसे भी हम y के इक्वल टू अज्यूम कर सकते हैं, इसका भी ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ किस टाइप का बनेगा? जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लीनियर में तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, मगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? एक पैराबोला टाइप का। अब पैराबोला कैसे होते हैं? दीज आर पैराबोला। y is equal to ax square plus bx plus c। हम इस टाइप के पैराबोला को डिस्कस करेंगे। Here the parabola of this type equation will be look like this। अब इस तरह के पैराबोला हमारी शेप कैसे भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द ए बी सी। बट अभी स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि ये कोई पैराबोला है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पैराबोला के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? वर्टेक्स। व्हाट इज द वर्टेक्स? वर्टेक्स होगा द मिनिमम और मैक्सिमम। अगर हमारे पास ग्राफ जो पैराबोला बना हुआ ऐसा है तो उसका मिनिमम पॉइंट, जो उसका ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? वर्टेक्स। और अगर ग्राफ इस तरह का है तो उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? वर्टेक्स। सो वर्टेक्स क्या होगा? एक तरह से मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द पैराबोला, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पैराबोला। अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, -b/2a और d-d/4a। तो ये इसकी जो वैल्यूज होती है ये होती है हमारे पास पैराबोला की वैल्यूज। क्लियर? पैराबोला की वर्टेक्स की वैल्यूज। क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली यहां पर भी यही वैल्यू होंगी। इन द नेक्स्ट वन, इसकी सिमेट्रिसिटी। So whether the parabola is symmetric to which axis? बस पैराबोला सिमेट्रिक होगा मगर किस एक्सिस के लिए? ये हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो पैराबोला सिमेट्रिसिटी देखेंगे तो वो होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एक्सिस। ओके, नाउ द सिमेट्रिसिटी। व्हाट इज द सिमेट्रिसिटी? अगर हम इस पैराबोला को बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसी भी पैराबोला को हम बीच से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर इसे फोल्ड करते हैं, तो एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। अगर मैं यहां से इसे डिलीट करूं और इसे फोल्ड करूं तो वापिस यही शेप बनेगी। तो यानी कि एज इट इज है, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो इसे क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिसिटी। दिस इज नॉन एज द सिमेट्रिसिटी। तो ये किस एक्सिस के लिए सिमेट्रिसिटी है? अगर ये जहां से बीच की लाइन जा रही है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिसिटी। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये 0 पर सिमेट्रिक है। सपोज करो कोई ग्राफ हमारे पास है पैराबोला, वो यहां पे जा रहा है, तो इसकी जो सिमेट्रिसिटी होगी वो समहाउ x इज इक्वल टू a पर हो गई। x की वैल्यू कुछ होगी a b 1 2 3 4, तो उसकी सिमेट्रिसिटी कहां हुई? x इज इक्वल टू a पर हो गई। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिसिटी। तो डिपेंड्स अपॉन द ग्राफ। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px is equal to x square minus 2x minus 8. Let us draw this polynomial on the graph. Let y is equal to 2x, y is equal to x square minus 2x minus 8. Let's make a table. Put x is equal to 0. What is the value of the y? Minus 8. Put x is equal to 1. At 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 minus 2 and minus 8 minus 10 and then 1 minus 9. Put x is equal to minus 1.
we get minus 1 square is equal to 1, minus 1 into minus 2 plus 2, so minus plus 2 and 1 plus 3, and minus 8 is equal to minus 5. Next one is equal to 2. Put x is equal to 2. At x is equal to 2, 2 to the 4. This is 2 to the 4 minus 4. It is also minus 8. At x is equal to minus 2. At x is equal to minus 2. The y is equal to 2 to the 4. And minus 2 into minus 2, 4, 4, 4, 8, 8 minus 8, 0. Clear? And again, we can solve, we can take many more values and can draw the graph. After taking various values, we can make the graph for these values. At x is equal to 0, at x is equal to 0, y is equal to minus 8, minus 6, minus 8. This is one value. At 1, at x is equal to 1, y is equal to minus 9. This one will be the value minus 9. And at the value of, at next point is at my x is equal to minus 1, y is equal to minus 5. X is equal to minus 1, y is equal to minus 5. Minus 5 somehow here. And then x is equal to 2, y is equal to minus 8. At x is equal to 2, y is equal to minus 8. And x is equal to minus 2, y is equal to 0. This point. Then we can also put some more values. At x is equal to minus plus 4. 4 4s are 16. And 4 2s are 8. 8 to 8, 16. 16 minus 16, 0. So at x is equal to 4, it is also 0. At x is equal to 3. At x is equal to 3, what is the value of y? 3 3s are 9. 3 2s are 6. 3 2s are 6. Minus 6 or minus 8, minus 14 and 9, minus 5. So it is always being symmetric. इसकी वैल्यू इधर 5 है तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी. And then graph will represent will move like this one. So this is the parabola. अब इसकी जो minimum value जो है हमारे पास वो क्या हो गई? This one. This is known as the vertex. इसे हम क्या बोलेंगे? Vertex. अब इस vertex की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 minus 9. 1 and minus 9. This is the vertex. और इसकी जो सिमेट्रिसिटी होगी वो क्या होगी? कहां पर है ये? x is equal to 1 पर. x is equal to 1 पर क्या है ये? सिमेट्रिक. x is equal to 1. And clear? Now, what are the differences in the parabola? जो पैराबोला के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस आएंगे वो सब ए बी और सी की वैल्यूज से आएंगे. सो just by identifying the values of the a, b and c, we can say whether which type of the parabola it is, how it look like. So it depends upon totally on the values of a, b and c. Now we will discuss that if the graph of the parabola, graph of the quadratic polynomial is given, then can we identify the a, b and c, the values of the a, b and c, the type of a, b and c, the sign कि वेदर ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, इस तरह की क्या हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय सीइंग दिस ग्राफ. हम इन ग्राफ को देखकर लेट अस डिस्कस. जब हमारे पास कोई पैराबोला होगा तो पैराबोला हमने कैसे डिस्कस किया था कि पैराबोला जनरली कुछ ऐसे होता है. क्लियर? अब पैराबोला जब ऐसे होता है तो अगर हम इस पैराबोला को, हमने जो भी पैराबोला बनाया था पिछले जो एग्जांपल लिया था उसमें x का जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था. तो याद रखना अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है इट मींस ग्राफ का जो फेस है वो अपवर्ड है. इट मींस अगर कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है तो a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव. सो a विल आइडेंटिफाई टू वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव.
या तो ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड। सो इट इज सिंपल कि हमने ए की वैल्यू देखनी है और ए की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि ग्राफ का जो फेस है वो ओपन, ऊपर की तरफ ओपन है या नीचे की तरफ ओपन है, ठीक है ना, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। तो ए अगर पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, और ए अगर डाउन नीचे है तो ए इज, तो ग्राफ में ए की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव। सो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की तरफ है तो ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसमें ए नीचे की तरफ, ग्राफ नीचे की तरफ है तो ए इज नेगेटिव। क्लियर? तो सिंपल होगा भाई, ए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस ग्राफ को ये देखना है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। क्लियर? अब हम सेकंड जो थिंग है उसको डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये कोई ग्राफ है हमारे पास और इस ग्राफ में हम इस a की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, इस ग्राफ में हम a की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से इसे हम जीरो कर दें तो वैल्यू क्या बचेगी, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, विच इज द लीनियर इक्वेशन। यानी कि जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज को, a की वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे, मिनिमाइज करते रहेंगे, कम करते रहेंगे, वैसे वैसे ग्राफ जो है लीनियर होता चला जाएगा। और एट ए इज इक्वल टू जीरो ग्राफ की वैल्यू कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जहां पर भी है उसी वर्टेक्स के सामने वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसमें यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, इसमें यहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इट मीन्स जब हमारा ए की वैल्यू जीरो हुआ तो ग्राफ कैसा हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि अब हमें डिस्कस क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन के फंक्शन। क्लियर? लेट अस डिस्कस मोर कि अगर यदि ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो हमारा ये जो लाइन है वो कहीं भी हो सकती है, यहां पर है, तो नाउ वी कैन रोटेट दिस लाइन बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ b। अगर हम इसकी b की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो इस लाइन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? सो b की वैल्यूज कैसे चेंज होगी, अगर हमारे पास b की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। सो फॉर द b इज पॉजिटिव। अगर b नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, माइनस बी एक्स प्लस सी है तो ग्राफ की वैल्यू कैसे हो जाएगी, लाइक दिस वन। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ग्राफ है, b की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ग्राफ है। क्लियर? दोनों में देखो गौर से, इसमें इसका इस तरह से है, ये इस तरह से। अगर हम इन्हें फिर से टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ रोटेशन करें तो ये कैसा होगा, ए भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, होगा, हो सकता है ना कि भाई ये इसके पैरेलल आ जाए। जब हम इसकी वैल्यूज को कम करें, इसकी वैल्यूज को इस तरह से चेंज करें तो ये ऊपर आएगा, इसे चेंज करें तो ये लाइन ऐसे आएगी। इट मीन्स आप गौर से देखेंगे, सपोज करो y इज इक्वल टू हमारे पास है 4x, y इज इक्वल टू क्या है, 4x, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। हम y इज इक्वल टू 8x लेते हैं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। तो यानी कि ग्राफ जो है वो लाइन मोर क्लोजर होती जाती है, यहाँ 4 पे है तो 8 के लिए कैसा होगा, और क्लोजर चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, b की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, तो ये इस y एक्सिस के क्लोजर जा रहा है। यानी कि अगर हम b की वैल्यूज को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारा वो x एक्सिस की तरफ जाएगा। तो b की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, पैराबोला गिवन है और वो इस तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसमें b की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। यानी कि हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है और अपवर्ड है, ग्राफ अपवर्ड है और राइट साइड मूव कर रहा है, तो इट मींस b क्या है, नेगेटिव। ग्राफ अगर हमारा अपवर्ड है और राइट साइड, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो b की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्लियर? अगर ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड में है तो b की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। b इज इक्वल टू नेगेटिव। और सिमिलरली ग्राफ अगर हमारे पास डाउनवर्ड है और राइट साइड में है तो द राइट साइड में है
तो हमारे पास b की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इन चारों केसेस को आप नॉर्मली याद रखना कि a की वैल्यू तो रिप्रेजेंट करेगी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो b की वैल्यू होगी वो शिफ्ट करती है राइट साइड और लेफ्ट साइड के लिए। ग्राफ राइट साइड में जा रहा है या लेफ्ट साइड में जा रहा है, दिस चेंजेस द वैल्यू ऑफ द ग्राफ। सो द वैल्यू ऑफ द b इन दिस केस राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, सो इसकी वैल्यू b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इन दिस केस a तो था नेगेटिव, सो b कितना होगा, b भी नेगेटिव। राइट साइड में हमने क्या बताया, नेगेटिव, पर ये डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड में राइट साइड है तो इट इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इट इज अपवर्ड और राइट साइड है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, नेगेटिव। एंड इस केस में हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज इट इज इन द राइट साइड सो इट इज ऑल्सो इन द नेगेटिव, अपवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड राइट साइड में, तो ये डाउनवर्ड और राइट साइड में है तो क्या वैल्यू रहेगी इसकी, b की वैल्यू पॉजिटिव। सो ओवरऑल वी कैन आइडेंटिफाई a एंड b। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द c। आपको पेन पेपर नहीं चलाना, जस्ट आपको पेन चलाया, टाइम वेस्ट किया तो फिर फायदा क्या, बिना पेन पेपर चलाए आप इसको पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ c। कंसेप्ट ऑफ c इज वेरी इजी, कंसेप्ट ऑफ c इज वेरी इजी। कंसेप्ट ऑफ c क्या कहता है कि वो एक्सिस से, जो ग्राफ है एक्सिस से नीचे है या ऊपर है, इट इज जस्ट अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, हमें इतना देखना है। द कंसेप्ट ऑफ c, तो c के लिए हम सीधा लिख सकते हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है या ऊपर है, इसे देखकर हम कह सकते हैं ग्राफ नीचे है या ऊपर है। अगर ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। सपोज इसके केस में a की वैल्यू जो है, वर्टेक्स जो है हमारा इसके ऊपर है, इस एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, c इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसमें क्या हुआ, जो वर्टेक्स हमारा लास्ट पॉइंट जो पड़ रहा है वो उसके नीचे है, so, इसके केस में c कितना हो गया हमारे पास, नेगेटिव। इसके केस में हमारे पास ऑन द लाइन, ऑन द एक्सिस है, बट ग्राफ कैसा है, अपवर्ड है, तो c की वैल्यू क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। अगर ये इसको टच करते हुए नीचे होता तो c की वैल्यू मानी जाती नेगेटिव। अभी इसमें c की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज ये तो नीचे ही है। सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a b and c of the quadratic polynomials.